अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स हाउस। मैं हूं आपका टीचर सैफ रसूल। आज का हमारा टॉपिक्स है फील्ड्स ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो चलें बिना देर किए चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक शुरू करने से पहले बुक में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस। हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि चार्जेस के दरमियान होती है, उस फोर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है आपकी बुक में कि इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या है, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, ये क्यों होती है। तो इसका आंसर सिंपल सा है कि हम नहीं जानते। साइंटिस्ट भी इस बात को नहीं जानते कि ये फोर्सेस क्यों प्रोड्यूस होती हैं चार्जेस के अराउंड। एक चार्ज दूसरे चार्ज पर ये फोर्स क्यों अप्लाई करता है। तो साइंटिस्ट ने इनको बेसिक फोर्सेस का नाम दिया। कुछ फोर्सेस हैं जिनकी कोई रीजन नहीं है, तो उनको हम बेसिक फोर्सेस कहते हैं। अब वो फोर्सेस देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट वन है ग्रेविटी, सेकेंड है वीक फोर्स, थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड द लास्ट वन इज स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो कि चार्जेस के दरमियान पाई जाती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स भी आती है। तो चलें अब जो है बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा है फील्ड्स ऑफ फोर्स। इसका कंसेप्ट माइकल फैराडे ने दिया था। उसने हमें क्या बताया, माइकल फैराडे ने हमें बताया कि कोई भी चार्ज है उसके अराउंड एक स्पेस होती है, एक रीजन होता है जिसके इनसाइड, उस रीजन के इनसाइड अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो ये चार्ज उस चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा। ये थ्योरी है एक। अब इसकी भी रीजन कोई नहीं है कि यहाँ पर भी चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स क्यों अप्लाई करेगा। तो बस ये नेचुरल फोर्स है कि एक चार्ज जब दूसरे चार्ज की फील्ड में आएगा तो उस पर फोर्स अप्लाई करेगा। ये माइकल फैराडे ने अपनी थ्योरी में बताया था। जब भी कोई और चार्ज पहले चार्ज की फील्ड में इंटर होगा तो उस पर फोर्स अप्लाई होगी। तो इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स फील्ड भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट इसका यही है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको इसी वजह से फोर्स फील्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स ही अप्लाई करते हैं। और लास्ट पॉइंट जो है इस थ्योरी का वो ये है कि हम इस फील्ड को तब तक टेस्ट नहीं कर सकते जब हम टू चार्जेस को करीब नहीं ले आते। हमें अगर एक चार्ज की फील्ड को टेस्ट करना है तो उसके लिए जरूरी है कि दूसरे चार्ज को उसकी फील्ड में इंटर किया जाए। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ले लिया मैंने, और इसका जो ग्रीन एरिया जहां तक नजर आ रहा है ये इसकी फील्ड है, ठीक है, ये इसका फील्ड रीजन है। अब मैं यहाँ पर एक और चार्ज ले लेता हूं, जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आपको नजर आ रहा है रेड कलर में। अब ये चार्ज, रेड चार्ज इस ग्रीन चार्ज की फील्ड से आउटसाइड है, बाहर पड़ा हुआ है। ये एक दूसरे पर अब कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, किसी किस्म की कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो अगर इस समय रेड चार्ज को इस ग्रीन चार्ज की जो फील्ड है उसके अंदर इंटर कर दूं तो क्या होगा। जब इस रेड चार्ज को मैं इस फील्ड के अंदर लेके आऊंगा तो टू फिनोमेना यहाँ पर अकर होंगे। वो कौन कौन से देख लेते हैं। फर्स्ट कि चार्ज क्यू, ये ग्रीन चार्ज की बात कर रहा है, प्रोड्यूस अ फील्ड। यानी कि माइकल फैराडे का कहना यह है कि अगर जब तक ये रेड चार्ज दूर था तो हमें नहीं पता था कि ग्रीन चार्ज की फील्ड है या नहीं है। जैसे रेड चार्ज को हम करीब लेके आएंगे तो ग्रीन चार्ज की फील्ड हमें नजर आना शुरू हो जाएगी, उसने अपनी जो फील्ड है वो प्रोड्यूस कर दी। और सेकंड फिनोमेना जो होगा वो ये कि जो क्यू नॉट चार्ज है, यहाँ पर जो रेड चार्ज है उसका नाम क्यू नॉट है, ठीक है। तो जो क्यू नॉट चार्ज है उस पर फोर्स अप्लाई होगी, तो रेड चार्ज यहाँ पर रिपल्शन होगी तो रेड चार्ज मूव करेगा इससे फार। एक बात जो यहाँ पर मैं मेंशन करना भूल गया हूँ वो क्यू नॉट के बारे में है कि यहाँ पर जो हमने रेड कलर का चार्ज लिया है इसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, क्योंकि हम जो ग्रीन कलर का चार्ज है उसकी फील्ड को टेस्ट करने के लिए इसे यूज कर रहे हैं, तो इसे टेस्ट चार्ज कहते हैं। ये हमेशा टेस्ट चार्ज जो हम लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज होता है और ये यूनिट चार्ज होता है, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है जो कि हम फील्ड को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। एक बात आपने लाजमी याद रखनी है कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज को ही हम यूज करते हैं। इसे फिक्स कर लिया है साइंटिस्ट ने कि हमेशा जब भी हम फील्ड को टेस्ट करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही लेंगे और 1 यूनिट ही लेंगे। अब जब इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स अप्लाई होगी तो जैसे ही फोर्स अप्लाई होगी हम यहाँ पर एक डॉट शो कर देंगे जो कि ये जाहिर करेगा कि इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज पर फोर्स अप्लाई हुई। इसी तरह नेक्स्ट हम जो है इस टेस्ट चार्ज को डिफरेंट प्लेसेस पर प्लेस करके चेक करेंगे कि कहां कहां पर इस पर फोर्स अप्लाई होती है। जहां पर फोर्स अप्लाई ज्यादा होगी वहां पर हम ज्यादा डॉट्स लगाएंगे और जहां पर फोर्स कम अप्लाई होगी वहां हम डॉट्स की जो डेंसिटी है वो भी कम रखेंगे। तो इस तरह जहां जहां पर डॉट की जो डेंसिटी है
ज्यादा होगी, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा है, यानी वहां पर फोर्स भी ज्यादा अप्लाई हो रही है टेस्ट चार्ज पर। तो डेंसिटी ऑफ डॉट्स जो है वो प्रोपोर्शनल होगी फील्ड स्ट्रेंथ के, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होगी। इसको जरा डायग्राम से देख लेते हैं, आपके बुक में भी बनी हुई है कि ये देखेंगे एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके अराउंड ये जो डॉट है, इसके करीब जो डॉट्स हैं वो ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि चार्ज के करीब जो है वो फील्ड फोर्स ज्यादा होती है, रिपल्शन ज्यादा होती है, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग ज्यादा होती है। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे यहाँ पर डॉट्स की डेंसिटी कम होती जा रही है, यानी कि जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो हमें डॉट्स की डेंसिटी से जाहिर हो रही है। अब जो है यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या बताती है कि यूनिट चार्ज पर फोर्स कितनी अप्लाई हुई। तो फोर्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? अब यहाँ पर दोबारा डायरेक्शन की बात आ जाएगी, बिल्कुल फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम जो है मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिर्फ हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हम अगर इसके साथ डायरेक्शन को भी ऐड कर दें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाती है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हमें क्या क्या बताएगी, वो हमें मैग्नीट्यूड भी बताएगी कि स्ट्रेंथ कितनी है, और हमें डायरेक्शन भी बताएगी कि जो फोर्स अप्लाई हो रही है चार्ज पर वो किस डायरेक्शन में हो रही है। तो हम यहाँ पर जो स्टडी करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसको ज्यादा डिटेल से स्टडी करेंगे। तो देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन सेम वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज पर जितनी फोर्स अप्लाई होगी वो एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बट विद डायरेक्शन। इसमें हमने डायरेक्शन को मेंशन भी करना है कि वो जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो किस डायरेक्शन में हो रही है। इसका यूनिट न्यूटन पर कॉलम, और इसकी डायरेक्शन जो है वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। अब चलें इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक चार्ज की फील्ड में प्लेस कर दिया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको ये ग्रीन चार्ज है इसकी फील्ड में प्लेस कर दिया, तो इन दोनों में रिपल्शन होगी और ये जो रेड कलर का चार्ज है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में इस पर फोर्स अप्लाई हो रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम यही होगी। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो राइट साइड पर है, इस तरह इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, इसी तरह इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड पर है और यहाँ पर डाउन साइड पर है। इस तरह फोर्स की डायरेक्शन भी इसी तरफ है जो हमने लाइंस को डिनोट किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो है E = F/Q0। यहाँ पर जो F है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है और लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सप्रेशन निकाला था। अब वहां जो हमने इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू निकाली थी उसे इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो फोर्स की वैल्यू क्या थी, 1/4πε0 Q0/r² और r यूनिट वेक्टर। वहां पर Q1 और Q2 था, लेकिन यहाँ पर जो हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर हमने एक चार्ज को Q0 कह दिया है जो कि टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज को हमेशा Q0 कहेंगे और जो दूसरा चार्ज है उसे फिर सिंपल Q का नाम ही रख दिया। Q1 Q2 हमने यहाँ पर नहीं रखा, तो यहाँ पर सिंपल Q1 Q2 की जगह Q एंड Q0 आ गया और ये r यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर जो Q0 है इस Q0 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो बाकी टर्म बचेगी वो है E = 1/4πε0 Q/r² एंड r यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया। ऐसे में अपने जहन में आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। तो यहां तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। अब माइकल फैराडे ने ही एक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया और वो था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई फिनोमेना होना चाहिए था। जैसे लास्ट टाइम हमने डॉट्स बनाकर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिनोट किया, लेकिन उसमें हम डायरेक्शन ही बता सकते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई जो कि हमें स्ट्रेंथ भी बताती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को भी डिनोट करती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये आइडिया भी माइकल फैराडे ने ही इंट्रोड्यूस किया था, माइकल फैराडे ने ही हमें बताया था। और ये हमें किस किस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में दो चीजें रहती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन। तो चलें इस लाइंस को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं ये एक एग्जांपल से देख लेते हैं। इसके लिए भी हम टेस्ट चार्ज यूज करते हैं।
टेस्ट चार्ज को हम जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करनी है उसके करीब लाकर, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो उसके बिल्कुल करीब लाकर हम टेस्ट चार्ज को रख देंगे। दोनों चार्जेस में रिपल्शन होगी और जिस तरफ चार्ज मूव करेगा टेस्ट चार्ज उस डायरेक्शन में हम एक लाइन को ड्रा कर देंगे। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल देखें कि रेड चार्ज ग्रीन चार्ज की फील्ड में रखा और रिपल्शन हुई और जिस डायरेक्शन मूव किया उस डायरेक्शन में हमने एक लाइन रिप्रेजेंट कर दी। इसी तरह हम अब इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को रखेंगे और अब ये जिस डायरेक्शन मूव करेगा उस डायरेक्शन में एक लाइन को रिप्रेजेंट कर देंगे। इसी तरह हम डिफरेंट पॉइंट पर जो है चार्जेस को रखेंगे और हर पॉइंट पर जिस लाइन में चार्ज मूव करेगा उस डायरेक्शन में ही एक लाइन ड्रा कर देंगे और यही जो लाइन है इन्हीं लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। और ये लाइन हर पॉइंट पर अपनी एक लाइन बनेगी और कोई भी लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब ये बात तो थी पॉजिटिव चार्ज की। अब नेगेटिव चार्ज की अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करना चाहें तो उस केस में क्या होगा, हमें पता है कि जो टेस्ट चार्ज है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और जब हम उसे नेगेटिव चार्ज के करीब लेके आएंगे तो नेगेटिव चार्ज उसे अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से टेस्ट चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। तो हम जो लाइंस की डायरेक्शन है वो अब इनवर्ड बनाएंगे, ठीक है। अब इनवर्ड डायरेक्शन होगी तो इसी तरह हम डिफरेंट पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे और जिस डायरेक्शन में वो मूव करेगा उसी डायरेक्शन में लाइंस को ड्रा करते जाएंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं मजीद। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि जिस तरफ टेस्ट चार्ज पर फोर्स अप्लाई हुई थी उसी डायरेक्शन में हमने लाइंस को ड्रा किया और इसी लाइन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं और यही लाइन तो लाइन ऑफ फोर्स है। तो इस वजह से हम लाइन ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं। ये जो सारा प्रोसेस अभी हमने डिस्कस किया इसका कंक्लूजन क्या है, वो कंक्लूजन, इसका नतीजा क्या निकलता है वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो कंक्लूजन निकलता है इन सारे प्रोसेस से जो हमने ड्रा किया है वो ये है कि जो लाइंस हैं वो चार्ज के करीब क्लोज हैं और जिस तरह हम दूर चले जाते जाते हैं तो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर लाइंस के दरमियान डिस्टेंस कम है, जैसे जैसे हम दूर होते जा रहे हैं तो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि चार्ज के करीब फील्ड स्ट्रॉन्ग है, चार्ज के करीब करीब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है जिसकी वजह से लाइंस एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, इस वजह से लाइंस के दरमियान डिस्टेंस भी ज्यादा होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जैसे बताया गया है कि कंटिन्यूस स्प्रेडिंग यहाँ पर शो क्या कर रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की हम एक और डेफिनेशन भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। पहले तो हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया था, अब हम लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एक एरिया प्लेस करते हैं तो उसमें से जितनी लाइंस पास करेंगे वो लाइंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर अभी तक हमने जितनी डिस्कशन किया है ये सिंगल चार्ज के बारे में थी, लेकिन अगर एक सिंगल चार्ज ना हो, अगर टू चार्जेस एक दूसरे के करीब पड़े हो तो उनकी फील्ड किस तरह की होगी, तो उनको देख लेते हैं इन केस ऑफ टू चार्जेस। और अगर सबसे पहले देखते हैं टू सेम चार्जेस एक दूसरे के करीब रखे जाएं। फॉर एग्जांपल ये दोनों पॉजिटिव चार्ज थे और इनको मैंने एक दूसरे के करीब प्लेस कर दिया, तो अब होगा क्या कि जब यहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे तो इन दोनों के दरमियान रिपल्शन होगी और टेस्ट चार्ज इससे दूर जाएगा, लेकिन जैसे टेस्ट चार्ज इसके दूर जो होता जा रहा है तो इस चार्ज के करीब आता जा रहा है, तो ये चार्ज भी इसे रिपेल करेगा, जिसकी वजह से इन दोनों की जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस चार्ज को इस डायरेक्शन में मूव करवाएगी। तो उस डायरेक्शन में हमने एक लाइन रिप्रेजेंट कर देनी है और वो हमारे पास फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन जो फील्ड है उनकी लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरह अगर डिफरेंट चार्जेस प्लेस हों एक जगह पर, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा कि टेस्ट चार्ज को जब हम इस पॉजिटिव चार्ज के करीब प्लेस करेंगे तो वो इसे रिपेल करेगा और वो इस तरफ मूव करेगा, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है उस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस चार्ज का पाथ कुछ इस तरह बेंड होता होता इस तरफ को अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरह जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं टू अपोजिट चार्जेस की वो कुछ इस तरह बनेगी जो कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड होती हैं। जैसा कि आपने इससे पहले ही एक एग्जांपल में देखा कि अगर ये टू चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे से अपार्ट हैं
तो ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड होती है। अगर हम इन दोनों के दूसरे करीब लेके आएंगे तो ये लाइंस कुछ इस तरह बनेंगे, पॉजिटिव लाइन से शुरू होंगी और ये कर्व होती होती फिर नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाएगी, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि अगर आपने किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को मेजर करना है तो आपको उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करना होगा। अब ये बात थोड़ी सी समझने वाली है। वो इस तरह कि ये बात हो रही है अगर टू चार्जेस को हमने एक दूसरे के नियर प्लेस किया होगा। अगर ये टू चार्जेस हैं, डिफरेंट चार्जेस की एग्जांपल ले लिया मैंने। अब ये चार्ज जो है इसकी जो लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो बेंड हो रही हैं और हमें पता है टेंजेंट ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल या बेंडिंग कर्व जो होती है हमारे पास उसके एक पॉइंट को टच करके पास होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, यानी कि इस पॉइंट पर जो चार्ज है उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है। तो इस डायरेक्शन पर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो ये डायरेक्शन आएगी जो कि फोर्स की डायरेक्शन होगी। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पर फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। अब जिस तरह ये चार्ज मूव करता जाएगा क्योंकि इस पर टू फोर्सेस अप्लाई हो रही है, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो रिजल्टेंट कुछ इस तरह होगा। लेकिन अगर आप सिंगल डायरेक्शन फाइंड करना चाहें तो टेंजेंट से इस तरफ रिप्रेजेंट होगी। इसी तरह आपने अगर किसी पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करना है तो उस पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रा करें और जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोज हैं और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है वहां लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपार्ट हैं। और लास्ट वन जो है वो ये कि नॉट टू लाइंस क्रॉस ईच अदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, आपने जितनी लाइंस देखी देखें इनमें कोई टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रही। ना ये लाइन इसको कट कर रही है ना यही लाइन इसको कट कर रही है। ऐसा क्यों है, इसकी रीजन पूछी जाती है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में। इसकी रीजन देख लेते हैं क्यों। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स है और फोर्स हमेशा इन अ लाइन अप्लाई होती है, एक लाइन में अप्लाई होती है। और एक लाइन में अगर अप्लाई होती है तो इसका मीन ये है कि जो यहाँ पर फोर्स अप्लाई होगी अगर वो इस लाइन में है तो यहाँ पर जो अप्लाई होगी वो उसकी लाइन ये होगी। तो हर एक सिंगल लाइन डिफरेंट डायरेक्शन में, अगर सिंगल लाइन हो और डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो वो एक दूसरे को कभी कट आउट कर ही नहीं सकती। कट आउट करने के लिए तो जरूरी है कि इनकी डुअल डायरेक्शन हो, यानी कि जो फोर्स है उसकी डुअल डायरेक्शन हो। फोर्स की डुअल डायरेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है फिजिकली। हमने तो कभी नहीं आज तक पढ़ा कि फोर्स जो है वो टू डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हो। फोर्स तो सिंगल डायरेक्शन में अप्लाई होती है हमेशा और इन अ लाइन अप्लाई होती है। क्योंकि फोर्स जो है वो टू डायरेक्शन में अप्लाई नहीं हो सकती, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी तरह जो है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर लें ये भी पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।